देखिए दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं फॉसिल पार्क। फॉसिल पार्क वो पार्क है जहां पर हम उन पुराने सभी अवशेषों को इकट्ठे करके और संजोए हुए हैं। हिंदुस्तान की एक अमूल्य धरोहर है ये फॉसिल पार्क। देखिए, हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर करोड़ों साल पहले जो समुद्र हुआ करता था उसके कुछ अवशेष जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। स्टार फिश, डायनासोर, पुराने टॉर्टोइसेस, उन सब के अवशेष आपको उन पत्थरों के ऊपर गुदे हुए मिलेंगे। देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही मूल्यवान निशान यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये सारे फॉसिल जो हैं ये करोड़ों साल पुराने हैं। आइए आगे चलिए। आगे हमारे पास इस पार्क के अंदर जाते हुए कई खनिज पदार्थों, देखिए इन पर देखिए किस प्रकार जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से वो पुरानी चीज़ों के सभी सबूत मिलते हैं जो कि उन पुराने समुद्रों में रहे हों। आइए हम आपको दिखाते हैं कोरल। ये कोरल जो राम भगवान के नाम पे जो है पत्थर तैरा करते थे, ये वही मूल्यवान कोरल हैं जो इसमें प्रोसेस थे। ये अभी पूरी तरह कोरल बना नहीं है, लेकिन ये कोरल बन चुका है। देखिए, इसी का एक अमूल्य प्रजाति जो है यहाँ पर बैठी है। आइए देखिए, यहाँ पर डायनासोर की भी कुछ ऐसी प्रकार है, ऐसे स्पीशीज हैं जो अभी तक डिकोड नहीं हुए। एक रिसेंटली डायनासोर के बारे में पता चला है जो कि 1200 साल पहले का माना जाता है, लेकिन वो किस प्रजाति का है 260 प्रकार की प्रजातियां हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये जो है डायनासोर की लेग है, ये उसकी रीढ़ की हड्डी है। दिस इज रीढ़ की हड्डी, और ये उसकी कुछ हड्डियां हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डायनासोर का जो अंडा है, ये है डायनासोर का अंडा और ये है टूटा हुआ अंडा। देखिए, यहाँ पे नीचे आपको करोड़ों साल पुराना टॉर्टोइस मिल जाएगा जिसके अवशेष हैं। और देखिए, ये काफी बड़े आकार का है दोस्तों ये टॉर्टोइस। और डायनासोर की जो टीथ है, डायनासोर के टीथ हैं वेरी लॉन्ग टीथ, sharp teeth. See here, microfossils. These are, you can just pan on this. Yeah, see. And see here. यहाँ पर काफी डिटेल की शब्द में पूरा बर्ड है। यहाँ पे देखिए पूरा एक बर्ड। दिस इज अ काइंड ऑफ डॉग, फ्रेंकी, और ये चिड़िया भी हो सकती है दोस्तों, इसके डोके में बन जाएंगे। आइए अब आपको कुछ और चीज़ दिखाते हैं। यहाँ पर आपको क्रोकोडाइल का पूरा शरीर मिलेगा। ये देखिए, ये है क्रोकोडाइल। करोड़ों साल पहले धरती में दब जाने के बाद एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें ये सड़ जाते हैं और सड़ने के बाद में गलना शुरू हो जाते हैं। गलने की प्रक्रिया के बाद में ये एक पत्थर की शक्ल में ढल जाते हैं जो कभी भी जीर्ण नहीं होते। प्लांट फॉसिल यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन पत्तों की शक्ल अच्छी तरह बनी हुई है। ये पत्ते लगभग 1300 करोड़ साल पुराने हैं। ये कुछ और फॉसिल्स हैं। ये झाड़ की लकड़ी है, तो पेड़ की लकड़ी जिसे कहते हैं। ये बाद में कोरल या कोरल पत्थर के नाम से मशहूर हो जाती है। लोग अमूमन अंगूठियों में भी इनका प्रयोग किया करते हैं। ये कोरल्स हिंदी में इन्हें शैवाल कहा जाता है। ये देखिए, ये पुराने कुछ प्रोटोजोआस आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कोरल्स हैं। और उसके बाद में आप देखें दोस्तों, यहाँ पे ये देखिए बिगलवाद, अभी हर प्रकार की प्रजाति आपको मिलेगी। देखिए, ये काफी क्लियर दिखाई दे रहे हैं। आइए आपको कुछ चीज़ें और ऐसी कई चीज़ें दिखाएंगे जो कि आप एक बार इस पे श्री मोहन सिंह जी, जिन्होंने 40 साल अपनी कड़ी तपस्या से इनको इकट्ठा किया है, इस अमूल्य धरोहर को बचा के रखा है इस कच्छ की भूमि पे। उन्होंने आज तक 8 लाख रुपए तक जो है यहाँ से अर्न किया। देखिए, यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देंगे पुराने ज़माने के कुछ नायाब शंख जो कि अब भी अपनी पूरी शक्ल बनाए हुए हैं। इन्होंने अपने प्रकार को नहीं छोड़ा है अभी तक। ये देखिए, ये कुछ शंख हैं। ये एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से जो है पाकिस्तान से एक
पूरा प्रमाण पत्र जो है इसको प्रमाणित करता है इसकी पौराणिकता को और इसके अंदर छुपे हुए एक अमूल्य खजाने को। देखिए, दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजरी ऑफ हिडन द माउंटेन्स ऑफ कच्छ। You can see. Come here. This, you can see. Span on this. This is a very small creature. You see here. Very clear, crystal clear. You can see. See, Starfish crab. This is a crab. The different kinds of crabs are there. See the starfish. Clear fossil of the starfish. You can see. Yeah. The starfish. These are smallest starfish. See. Now you can see the metals. Here are the metals. Gold metals. You can see. Here the gold is inside the this stone. You can see clearly. And see here. Here also. Gold dust particles. These are gold dust particles are there. See. These are the quartz fossils. The natural formation. You can see here. ये देखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे ये सी काऊ। कभी पहले जमाने में सी में काऊ होते थे। जो समुद्री गाय है उससे कुछ अवशेष हैं। यहाँ पे आपको इन पत्थरों के अंदर कुछ हड्डियाँ दिखाई दे रही हैं। प्लीज यहाँ पे पैन करें। यहाँ पे कुछ हड्डियाँ आपको अभी भी मिल जाएंगी। These bones are still, you can see the real calcium is still showing on this fossil. See, this is the spinal cord. इसकी रीढ़ की हड्डी है जो कि लगभग 5.5 फीट की दिखाई दे रही है। 10,000 करोड़ साल पुरानी है ये लगभग। देखिए, भूवैज्ञानिकों की तरफ से जो है ये पूरा इसको प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि इसका प्रमाण है। ये रुड़की की तरफ से, उत्तरांचल भारत की तरफ से ये पहले भी एक इनाम प्राप्त कर चुका है अब तक। देखिए, ऊपर आपको कुछ फॉसिल्स दिखाई देंगे भगवान गणपति के साथ में। यहाँ पे आइए। ये डायनासोर की है। डायनासोर की हड्डियाँ हैं। ये डिटेल है उसकी कुछ पसलियाँ हैं जिसे हम रिब्स कहते हैं। और बढ़िया तरीके से इनको संजो के रखा हुआ है, लेकिन फिर भी इनके ऊपर जो है किसी से कवरिंग करना चाहिए। काफ़ी अमूल्य चीज़ है। देखिए, आइए अब हम बाहर की ओर चलते हैं। वहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें, नायाब चीज़ें दिखाएंगे। समुद्री ये इसका साफ है। यहाँ पे साफ हैं, माइक्रोफॉसिल्स हैं। एक बड़ा टॉर्टोइस है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा है। आइए बाहर चलते हैं। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आइए देखिए, यहाँ पर हमारे पास देखिए समुद्र का एक नायाब खजाना पड़ा है। ये हम शुक्र मनाते हैं कि यहाँ पे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की नजर नहीं पड़ी, नहीं तो ये खजाना अब तक शायद गायब हो। देखिए, पायरेट सी में आते दोस्त, ये भी सी था दोस्त, और सी ही है। और यहाँ सी था पहले। यही इसका प्रमाण है सबसे बड़ा। नीचे आपको कुछ अंडों की शक्ल में कई प्रकार की चीज़ें दिखाई देंगी और इनके अलग अलग रंग है। अगर ये पानी में हो तो फिर रंगों को अच्छी तरह से दिखाएंगे, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी वक्त की सफेदों से हज़ारों लाखों सालों के टाइम पर सेंचुरीज ऑफ डिकेड्स ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं। नेचुरल फॉर्म देखिए, ये है नेचुरल। ये बिल्कुल मुझे नारियल की तरह दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये किसी समय में किसी ने नारियल पी के फेंक दिया और ये नारियल अभी तक जिंदा है। आइए, ये डायनासोर के कुछ हिस्से हैं। ये इधर हमारे प्रोड्यूसर जी आपको बुला रहे हैं, जरा कैमरा पैन कीजिए। अब तक आप थे हमारे गाइड गौरव शर्मा के साथ, जिन्होंने आपको यहाँ के सारे फॉसिल्स के जो है दर्शन कराया है, शो किए हैं। और अभी आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्राचीन भारत की और जो कथाएं हम सुनते आ रहे हैं उससे जरा हमारे बच्चों को। आपने सुना होगा इसके ऊपर कई महाकाव्य भी बने हैं, जिनको राम सेतु बंध, विच वाज द बिगेस्ट इंसिडेंट्स ऑफ रामायण। तो उससे एक आपको बताते हैं कि आप तरह से राम भगवान जब राम सेतु बांधा गया था उस समय इसी तरह से पत्थरों को पानी में छोड़ दिया जाता था, जो कि वो तैरते रहते थे, वो फ्लोट होते थे, वो डूबते नहीं थे।
और इस प्रकार के काफ़ी बड़े शैवाल होते थे जिन्हें कोरल कहा जाता है। इन शैवालों की असंख्य मात्रा होने के कारण उस समय में ये हम कह सकते हैं कि रामायण के समय में अगर इन पत्थरों का यूज़ किया गया था, इसका प्रयोग हुआ था, तो उससे पहले भी दुनिया रही होगी। करोड़ों साल पहले का जो इतिहास है आज भी भारत की कच्छ की भूमि पर आपको दिखाई दे रहा है। ये निश्चय ही एक अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। आइए देखिए, ये नज़ारा यहीं ख़त्म नहीं होता, आप भी आ सकते हैं और ऐसे हज़ारों नायाब फॉसिल्स को ढूंढकर अपने जीवन को इस नायाब खजाने का हिस्सा बना सकते हैं दोस्तों। देखिए करोड़ों असंख्य यहाँ पर आपको फॉसिल्स मिलेंगे। और देखिए see this pedestal, this is also having one of the biggest fossils. दोस्तों अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक नया सबक बन सकती है, उनके लिए एक हिस्ट्री, एक इतिहास में लिखी हुई एक स्वर्णिम उक्ति हो सकती है। इसीलिए अपनी मूल्य भारतीय खोजों को और बढ़ाओ। और अब तो मैं चला, मेरी मंजिल यहाँ पे खत्म हुई, अब तो चला मैं दोस्तों।